आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है फैक्टराइजेशन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है और डिग्री भी है। तो यहां पर देखिए, ये होता है कांस्टेंट। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है यहां पर, जैसे 1 2 3 ए के प्लेस पे, तो इसको कहते हैं हम कांस्टेंट। और x एक वेरिएबल है यहां पर, x इज अ वेरिएबल। और ये जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज डिग्री। सो यहां पर 2 हो गई डिग्री। सो ये एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। इसके बाद हम जानते हैं कि ये फैक्टर क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी है, कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, फॉर एग्जांपल gx, और किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल fx से हमने इसको डिवाइड किया, अगर यहां पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स अगर यहां पर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। फैक्टर्स किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है, दैट मीन्स मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। सो मेनली 2 मेथड्स से हम लोग यहां पर फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर्स। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर 4ab लिखा हुआ है प्लस 6a²b। अगर हमें यहां पर इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखिए कॉमन आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए यहां पर एक तो 2 कॉमन है, फिर उसके बाद एक ए कॉमन है और बी भी कॉमन है। सो 2 कॉमन, ए कॉमन, बी कॉमन। यहां बच गया 2 प्लस यहां बच गया 3a। सो दैट मीन्स 2ab और सेकंड फैक्टर आ गया इसका 2 प्लस 3a। तो इस तरह से हम लोग कॉमन मेथड से, मतलब कॉमन लेके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इसमें। जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, या हम किसी भी पॉलिनोमियल का क्या रिमाइंडर आ रहा होगा, जब उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है px। इसको अगर हम डिवाइड किया है हमने x माइनस अल्फा से, तो अगर इस x माइनस अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 के इक्वल रख देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू अल्फा, और इस वैल्यू को, x की वैल्यू को अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, सो यहां पर जो भी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का ये रिमाइंडर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। सो एंड सेकेंड थ्योरम इज फैक्टर थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, एक px हमने पॉलिनोमियल ले लिया। अब इसके बाद x माइनस अल्फा से हमने मान लिया इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने पर हमने अगर x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से अल्फा आ जाएगी। और इस अल्फा को अगर हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, जो पहली वाली जो पॉलिनोमियल था उसमें अगर पुट कर दिया, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी ये 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ये जो हमारे पास जो हमारे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, इससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसी वजह से p अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है। सो दिस इज नोन एज फैक्टर थ्योरम। सो इन दोनों थ्योरम्स की हेल्प से अब हम काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 3x माइनस 24। तो यहाँ पर इसके फैक्टर मीन्स 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, और 24 के अगर फैक्टर अगर हम फाइंड करें सो ये हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दैट मीन्स 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बच गया x माइनस, और यहाँ पर ये तीनों बच गए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स एक फैक्टर आ गया 3 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 11p q स्क्वायर 121 p स्क्वायर q क्यूब माइनस 1331 p स्क्वायर q। सबसे पहले इनको स्प्लिट करते हैं। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू पी इंटू क्यू, और इसको लिखा जा सकता है 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121 होता है, और p इंटू पी और q को लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स, q इंटू क्यू इंटू क्यू। और इसके बाद ये थर्ड वाला है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121 होता है, 121 इंटू 11 1331 होता है, इंटू पी स्क्वायर को p इंटू पी इंटू क्यू। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। देखिए 11 यहाँ पर है, 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, दैट मीन्स 11 एक तो कॉमन आ गया। p यहाँ पर है, p इसमें भी है और p यहाँ पर भी है, तो एक p भी बाहर आ गया। इसके बाद एक q है यहाँ पर भी एक q है और यहाँ पर भी एक q है, दैट मीन्स एक q बाहर आ गया। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आ गया 1, और इसके बाद अच्छा यहाँ पर हमें फैक्टर्स ही फाइंड करने थे, तो यहाँ पर कुछ प्लस उसके सिंबल में है नहीं, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। सो 11pq, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17abc 34ab स्क्वायर 51a स्क्वायर b। इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। सो 17abc को तो एज इट इज लिख देते हैं। ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 17, 2 इंटू 17 34 होता है, और यहाँ पर इंटू a इंटू b इंटू b। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 51a स्क्वायर b को 3 इंटू 17 इंटू a इंटू b। अब देखिए यहाँ पर 17 कॉमन है, 17 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद a यहाँ पर तीनों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दैट मीन्स a आ गया। b यहाँ पर भी है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो b भी है। c सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर इन दोनों में c नहीं है, दैट मीन्स ये कॉमन नहीं होगा। सो 17ab कॉमन हो गया। सो चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4th, द फैक्टर फॉर्म ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 20xy। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 होता है, इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, एक तो 5 कॉमन है इन दोनों में, तो 5 लिख दिया। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सो x लिख दिया। क्या सेकेंड x है? नहीं। क्या y है इन दोनों में? नहीं। सो दैट मीन्स यही कॉमन हो जाएगा, और बच गया यहाँ पर एक तो x बच गया माइनस एक 4 और एक y, सो 4y हो गया। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2 आर। ये फैक्टर्स गिवन है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, या सिर्फ n बाई 2 होना चाहिए या सिर्फ
n+1 होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए देखिए n स्क्वायर को लिख सकते हैं n इंटू एन डिवाइड बाई 2 प्लस n/2। तो हम लोग यहाँ पर अब देखिए n/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो n/2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। n/2 अगर कॉमन हो गया तो यहाँ पर सिर्फ n बचेगा और यहाँ से n/2 बाहर आ गया था, दैट मीन्स सिर्फ 1 बचेगा। तो n/2 और n+1 दोनों ही फैक्टर होंगे। सो दैट मीन्स ये जो फैक्टर्स फाइंड हुए हैं ये ट्रू है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, -3a² प्लस 3ab प्लस 3ac आर 3a एंड -a -b -c, ये इसके फैक्टर्स है, ये फाइंड करने हैं। तो अच्छा, ऑप्शन दे रखा है ट्रू है, फॉल्स है, या सिर्फ इन दोनों में कोई एक फैक्टर होगा। तो चेक करते हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 इंटू a और प्लस 3abc प्लस 3ac। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक 3 कॉमन। a यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी है, मीन्स तीनों में ही है तो a कॉमन आ जाएगा। a यहाँ पर है बट दोनों में नहीं है, b यहाँ पर है बट दोनों में नहीं है, c सब में नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ 3a कॉमन होगा यहाँ पर। सो और यहाँ पर बच गया माइनस का a और प्लस का b और प्लस का c। तो ये फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर हमें बट जो क्वेश्चन में गिवन था -a -b -c, बट वो नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी 3a ओनली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द फैक्टर्स ऑफ x² -4। तो देखिए x² और ये जो -4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो a² -b² हो गया। सो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस b एंड a माइनस b। तो यही इसके फैक्टर्स हो गए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइजेशन ऑफ xy प्लस yz प्लस xa प्लस za, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर में ले लेते हैं, एक तो इसको ले लेते हैं और एक इन दोनों को ले लेते हैं। तो इन दोनों में y कॉमन है। सो y कॉमन है तो यहाँ पर बच गया x प्लस z प्लस यहाँ पर a कॉमन है, सो a बाहर आ जाएगा। सो x प्लस z यहाँ पर भी बच गया। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में x प्लस z कॉमन है, सो x प्लस z कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच गया y प्लस a, सो y प्लस a। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन a इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द फैक्टर फॉर्म ऑफ 5x y प्लस z -7y y प्लस z। तो यहाँ तो डायरेक्टली हमें कॉमन दिख रहा है, y प्लस z यहाँ पर भी है, y प्लस z यहाँ पर भी है। सो y प्लस z को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बच गया एक तो 5x और यहाँ पर आ गया -7y। तो चेक करते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, p² प्लस c² माइनस ac² माइनस ap²। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर x² कॉमन दिख रहा है, सो x² कॉमन हो गया। बच गया यहाँ पर p² प्लस c², सो p² प्लस c²। यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आ गया इन दोनों में और एक a कॉमन है, सो माइनस का a कॉमन। यहाँ पर बच जाएगा c² प्लस p²। तो देखिए p² प्लस c² कहें या फिर c² प्लस p² कहें, दोनों बात एक ही होती है। अगर आप 2 प्लस 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 आएगा। तो ये दोनों अगर सेम है तो दैट मीन्स ये कॉमन आ सकता है। सो इसको हम लिख सकते हैं p² प्लस c² कॉमन हो गया और यहाँ बच गया x² और ये हो गया माइनस, सो माइनस का a। सो यहाँ पर ऑप्शन अगर चेक करते हैं सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11th, द फैक्टर फॉर्म ऑफ 8 माइनस 4x माइनस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमने। तो देखिए इसको अगर हम स्प्लिट करें सो 2 इंटू 4 लिखा जा सकता है, 2 4 जा 8 होता है, और माइनस इसको 4x लिख लेते हैं, इसको माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 4। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको स्प्लिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली कॉमन लेना बताते हैं कि कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 आ गया कॉमन, और यहाँ पर बच गया 2, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x बच गया। अब देखिए यहाँ से माइनस का कॉमन हो गया, और इसके बाद ये 3 है, x टू दी पावर 3 है, यहाँ x टू दी पावर 4 है। अगर हम यहाँ से x टू दी पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, और प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर हो गया माइनस, और ये x क्यूब बाहर ले लिया हमने, ये x टू दी पावर 4 है तो 1 बच जाएगा, दैट मीन्स सो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और अब देखिए यहाँ पर कॉमन 2 माइनस एक्स कॉमन है, सो 2 माइनस एक्स, और यहाँ बच गया ये 4 यहाँ पर बच गया, और ये माइनस का एक्स क्यूब। सो चेक करते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2ax स्क्वायर प्लस 4axy प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2ay स्क्वायर प्लस 6bxy प्लस 3by स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी वाले जो हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2ax स्क्वायर प्लस 4axy, और ये ए वाले को हमने एक और साथ ले लिया, सो 2ay स्क्वायर, और प्लस इसके बाद 3bx स्क्वायर प्लस 6bxy प्लस 3by स्क्वायर। तो इस तरीके से बी और ए वाले जो हैं ये सेपरेट हो गए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से अब हम लोग कॉमन लेते हैं। देखिए 2 अगर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 यहाँ पर भी है, सो 2 कॉमन आ जाएगा। ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स एक ए कॉमन आ गया। एक्स देखिए एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ये एक्स कॉमन नहीं आएगा, तो बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 4 में से एक 2 बाहर आ गया था, सो 2 2 जा 4 होता है, एक 2 बच गया यहाँ पे, सो 2a बाहर आ गया था, x y बच गया, प्लस और यहाँ पे 2a बाहर आ गए थे तो y स्क्वायर बच गया। इसी तरीके से सेकंड वाले में यहाँ पे 3 है, 2 इंटू 3, तो 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर भी है, सो दैट मीन्स 3 कॉमन हो गया। b यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स b कॉमन हो जाएगा। x यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है, y दोनों में है बट इसमें नहीं है, सो ओनली 3b कॉमन आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 3 2 जा 6 था, सो 2xy प्लस 3b कॉमन ले लिया था हमने पहले ही, सो y स्क्वायर। सो इस तरीके से देखिए कॉमन आ गया है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और यहाँ तो बच गया 2a और प्लस 3b बच गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर का, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सो 2a प्लस 3b हो जाएगा। तो क्योंकि आंसर हमारा इसी फॉर्म में गिवन है, सो यहां पर चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, पेयर में भी नहीं है, तो अब यहाँ पर हम लोग कॉमन वाले मेथड से नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अब यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल वाले को हम लोग स्प्लिट करते हैं,
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट है और जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 इंटू 21, सो 1 इंटू 21 हो जाता है 21। अब हम 21 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके तो 10 आना चाहिए, लेकिन उसके मल्टीप्लाई करने पर 21 ही हो। तो इसको हम लोग 7 इंटू 3 कर सकते हैं। 7 3 जा 21 होता है और 7 प्लस 3 10 होता है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं -7q, क्योंकि यहां पर माइनस है तो दोनों को ही हम माइनस में लेंगे, और माइनस माइनस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा। -3q प्लस 21। अब यहां पर q कॉमन हो गया तो ये बच गया q -7। -3 कॉमन हो गया यहां से इन दोनों में, क्योंकि -3 कॉमन हो जाएगा, सो ये बच जाएगा q, और ये माइनस का बाहर आ गया तो माइनस का 7। अब देखिए यहां पर q -7 इसमें भी कॉमन, सो q -7 और बच गया यहां पर q -3। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको 1 इंटू 1 अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं प्लस x में। सो x प्लस x 2x हो गया, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस x को, तो यानी कि इसके कोफिशिएंट को, तो 1 ही आता है प्लस 1। इसके बाद यहां से कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया, सो x प्लस यहां पर 1 बच गया, और प्लस अब यहां पर x प्लस 1 है। इन दोनों में अगर कॉमन कुछ नहीं मिलता है तब हम लोग कॉमन 1 ले लेते हैं। 1 कॉमन हो गया, क्योंकि 1 तो यहां पर भी होगा, 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, और 1 इंटू 1 1 होता है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। यहां पर हो गया x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 दोनों में ही कॉमन है, सो इसमें कॉमन ले लेते हैं, और यहां पर बच गया x, और यहां पर हो गया प्लस का 1। सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द फैक्टर्स ऑफ 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5 रूट 3। इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला है और जो थर्ड टर्म है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 रूट 3 इंटू 5 रूट 3, इसके मल्टीप्लाई करने पर 6 5 जा 30, और रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाता है 3, तो यहां पर 30 इंटू 3 90 हो जाएगा। अब हमें 90 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आए, बट उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 47 आना चाहिए। देखिए आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो। सो 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 जा 15, फिर उसके बाद ये 5 से जाएगा 5 1 जा 5। अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब कैसे, देखिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, सो 45 लिख लिया आपने, और उसके बाद 45 इंटू 2 90 हो जाता है। सो इसको अगर आपने 2 लिख लिया, तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि 45 प्लस 2 होता है 47। अगर मान लीजिए यहां पर कोई और डिजिट होता इसकी जगह पे, तो आप क्या करते, डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते और फिर उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखते, तो आपको ये इजीली मिल जाता। बट यहां पर हमें जो वैल्यू चाहिए ये तो हमें मिल गई है। सो अब यहां पर हम लिख सकते हैं 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस है तो दोनों का ही हमें माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस होता है। सो माइनस 45x माइनस 2x प्लस 5 रूट 3। अब यहां पर जो कॉमन आएगा, अब हमें कॉमन चेक करना है कि कॉमन क्या रहेगा। सो कॉमन देखिए, एक तो 3 यहां से लिख सकते हैं हम, सो 3 रूट 3 कॉमन हो जाएगा,
तो यहाँ पर तो बच गया, अच्छा x भी कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया 2, क्योंकि 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 आ गया, √3 तो पहले ही बाहर आ गया है, एक x भी बाहर आ गया है, तो एक 2 और एक x बच गया माइनस का। अब देखिए 45 में क्या बचेगा, एक तो 15 3 जा 45 होता है, एक तो 15 3 जा, और यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 15 इंटू √3 इंटू √3। तो यहाँ से हमें बाहर निकालना है 3√3। अच्छा इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, तभी तो 3√3 बाहर आएगा। सो 3√3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया 5√3। सो यहाँ पर आ गया 5√3। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए कोई चीज़ कॉमन है नहीं, कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं होती तो हम लोग कॉमन 1 ले लेते हैं, माइनस भी ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 2x, और ये माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर अंदर पर भी माइनस हो जाएगा। सो माइनस का 5√3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल ओवरऑल इन दोनों में अब 2x माइनस 5√3 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया 3√3x, और ये बच गया माइनस का 1। सो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।